जाए, भाई कुर्बान जाऊं, क्या शक्ल पाई है हुजूर ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, हिंदी फिल्म में महिला कॉमेडियन को कौन भूल सकता है। पुराने दौर में टुनटुन जी ने लोगों के दिलों पर राज किया, तो वहीं 80 के दशक में एक ऐसी ही महिला कॉमेडियन रही जिन्हें गुड्डी मारुति के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, गुड्डी मारुति जी के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुड्डी मारुति के पिता मारुति कॉमेडियन एक्टर थे और अपने पुराने दौर के फिल्मों में खूब नाम कमाया। इतना ही नहीं, गुड्डी मारुति की माँ भी एक अभिनेत्री थी। उनकी माँ और बहन और भाई हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम थे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मारुतिराव परब, जिन्हें मारुति के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 12 फरवरी 1927 को हुआ। ये एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे जो हिंदी फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाते थे। मारुति की शादी कमल से हुई थी, जो हिंदी फिल्मों में एक छोटे समय का सितारा, जो दशहरा 1956, तातार का चोर 1955, गर्मा गर्म 1957, दरबार 1955, रियासत 1955 और अन्य कई फिल्मों में दिखाई दिया। मारुति परब को कहीं आर कहीं पार 1971, हम सब उस्ताद हैं 1965 और कहाँ दोस्त 1976 के लिए जाना जाता था। उन्होंने हम सब उस्ताद, द क्रिमिनल्स, बागी, शहजादा और जॉय मुखर्जी अभिनीत कहीं यार कहीं पार जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी एक बेटी गुड्डी मारुति एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो टीवी और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी कॉमेडी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उनकी एक और बेटी का नाम वैजंती और बेटे का नाम दारा मुनव्वर अली है। उनकी फिल्मों की बात की जाए तो 1948 में गजरे और सत्यवान सावित्री मूवी आई। 1951 में अलबेला और प्यार की बात फिल्म रिलीज हुई। वहीं 1953 में चाचा चौधरी, स्पेक्ट्रम और पापी 1954, अली बाबा 40 चोर, लाडला, लाल परी, राधा कृष्ण और तिलोत्तमा फिल्म में काम किया। 1955 में अलादीन का बेटा, बाप रे बाप, बगदाद का चोर, चिराग चीन, हातिम ताई की बेटी, खानदान, मस्त कलंदर, नकाब, ऊट पतंग, पतीत पवन, रतन मंजरी, सन ऑफ अली बाबा, तातार का चोर और यास्मीन। 1956 में आवाज, चोरी चोरी, हरिहर भक्ति, पन्ना, रूप कुमारी, सजनी, सुदर्शन चक्र, ताज और तलवार, तलवार का धनी और यहूदी की बेटी। 1957 में हम एक पंछी डाल के, इंस्पेक्टर, जहाजी लुटेरा, जन्नत, खुदा का बंदा, मिस मैरी और नाग पद्मिनी। 1958 में आकाश परी, 24 घंटे, जिंदाबाद और नाइट क्लब की बेटी। 1959 भक्त पलराद, बस कंडक्टर, कमांडर, गेस्ट हाउस, जग्गा डाकू, क्या ये बॉम्बे है और मैं नशे में हूँ। 1960 में आलमारा की बेटी, चांद मेरे आजाद, चंद्रमुखी, अप्सरा और बॉयफ्रेंड। 1961 में ओपेरा हाउस, रेशमी रुमाल और संपूर्ण रामायण। 1962 कला समुद्र। वहीं इनकी निर्देशित की हुई फिल्में 1964 में बागी शेखावत, 1965 हम सब उस्ताद हैं, 1970 मंगू दादा, 1971 कहीं यार कहीं पार और 1973 में क्रिमिनल्स। और अगर बात की जाए इनके द्वारा लिखी गई फिल्मों की, तो इन्होंने 1959 में बस स्टेशन, 1965 में हम सब उस्ताद हैं फिल्मों को लिखा था। वहीं आज ये कलाकार हमारे बीच नहीं है। 12 मार्च 1981 को ये दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 4 अप्रैल 1959 को जन्मी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर कॉमेडियन मारुति गुड्डी मारुति अभिनेता निर्देशक मारुतिराव परब की बेटी हैं, जिन्हें मारुति के नाम से जाना जाता है। गुड्डी मारुति का असली नाम ताहिरा परब है और उनका गुड्डी का निकनेम है। गुड्डी मारुति की मां कमल सहायक अभिनेत्री थी। उन्होंने 50 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, जैसे दशहरा 1956, तातार का चोर 1955, गरम गरम 1957, दरबार 1955 इत्यादि। गुड्डी मारुति के 2 भाई बहन हैं, भाई दारा मुनव्वर अली और बहन वैजंती।
जबकि उनके भाई की 1957 में छोटा शकील गिरोह के सदस्य द्वारा किए गए हमले में मृत्यु हो गई थी और उनकी बहन की शादी संगीत निर्देशक गोरख शर्मा से हुई है। गुड्डी मारुति ने बतौर बाल कलाकार फिल्म जान हाजिर है से करियर की शुरुआत की थी। जब गुड्डी को ये फिल्म मिली थी तब वह छठी क्लास में पढ़ती थी। फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई गुड्डी का नाम ताहिरा परब से बदलकर कुछ और रखना चाहते थे। गुड्डी उस समय 18 साल की थी और देसाई की फिल्म नसीब में काम कर रही थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे। वह हू तू वाली खिलाड़ी की भूमिका में थी। मनमोहन देसाई को लगा कि ताहिरा का निकनेम गुड्डी उनके स्क्रीन के लिए काफी अच्छा है। हालांकि जब सेट पर लोग पूछते थे कि गुड्डी कौन है, तो कुछ लोग संदर्भ के तौर पर मारुति जी की बेटी कहते थे। तो इस तरह गुड्डी मारुति नाम चल पड़ा। गुड्डी मारुति के पिता 1981 में निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार की जिंदगी संभाली। गुड्डी ने सनम तेरी कसम, नगीना, आग और शोला जैसी फिल्में जैसी करनी वैसी भरनी, खिलाड़ी, शोला और शबनम, चमत्कार, बलवान, दूल्हे राजा, बीवी नंबर 1 जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया। वैसे तो गुड्डी मारुति को स्कूल के दिनों से ही बॉडी शेविंग का सामना करना पड़ा, लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद ही उन्होंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। आखिरकार अभिनेत्री ने ऐसे किरदार निभाकर प्रसिद्धि पाई जिसमें मुख्य रूप से उनके वजन को लेकर मजाक उड़ाया जाता था। खुद पर हंसना वाकई मुश्किल है, लेकिन कॉमेडियन टुनटुन, प्रीति गांगुली, गुड्डी मारुति और अब भारतीय सिंह इसकी बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने अपने काम में महारत हासिल की है। गुड्डी मारुति ने व्यावसायिक अशोक से विवाह किया। 2006 में फिल्म रह गुजर में अभिनय करने के बाद उन्होंने लगभग 9 साल तक सिल्वर स्क्रीन से दूरी बनाए रखी। दंपति परिवार शुरू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण गुड्डी ने डॉक्टर की सलाह पर काम करना बंद कर दिया। दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ और गुड्डी ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। ये अगड़म बगड़म तिगड़म 2007 में, रोजी मिसेस कौशिक की 5 बहुएं 2012 में और पैंडी आंटी और डॉली अरमानो की 2013 में बुआ के रूप में टेलीविजन में शो में नजर आई। लेकिन 2015 की कॉमेडी फिल्म हम सब बुल्लू हैं के साथ 9 साल के अंतराल के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। 2017 में गुड्डी मारुति ने टीवी शो हम 5 अब आएगा असली मजा में दुलारी देवी की भूमिका निभाई, जो 1990 के दशक के लोकप्रिय शो हम 5 की अगली कड़ी थी। इसमें जयश्री, सीमा पांडे, अंबालिका सप्रा और रुचि त्रिपाठी भी थी। 2019 में गुड्डी मारुति ने हेलो जिंदगी के साथ थिएटर में अपनी शुरुआत की, जो मुंबई के एक घर में रहने वाली अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाली 5 महिलाओं के बारे में एक नाटक था। इस नाटक में गुड्डी मारुति, चित्राशी दावत, मिनीषा लांबा, डेलनाज ईरानी और किशोर मर्चेंट ने अभिनय किया और इसे अभिनेत्री स्मिता भंसाल ने लिखा और रमन कुमार ने निर्देशित किया। आपको बता दें कि गुड्डी मारुति के छोटे भाई दारा मुनव्वर अली की हत्या 1997 के मुंबई खार इलाके में उनके फ्लैट में हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार ये हत्या अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के गुर्गो ने की थी। गुड्डी मारुति ने इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख बताया है, जिसे उन्हें गहरे आघात में डाल दिया था। गुड्डी मारुति ने इस व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करते हुए अपनी भावनाओं को अपने अभिनय व्यक्त किया और कॉमेडी के माध्यम से अपने दर्द को कम करने की कोशिश की। ये क्षमता उन्हें एक सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्ति बनाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।